बार मार्केट के डायरेक्शन की बात करें सर, और डायरेक्शन की बात यही है कि डायरेक्शनलेस हो चुके हैं मार्केट्स। मतलब खबरें काफी आ रही हैं, ऐसा नहीं सर कि खबरें नहीं आ रही। ट्रम्प साहब ने अपनी कैंडिडेसी का ऐलान किया, अमेरिका में डेटा इतना सारा आया, रिटेल सेल्स डेटा आया, रिटेल कंपनीज ने गाइडेंस बढ़ाई घटाई, स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन हुआ। कल हमने देखा इतनी कमेंट्री आई, बट बाजार वहीं के वहीं है। थोड़ा इंटरडे वॉलेटिलिटी दिखा देते हैं बट कहीं जा नहीं रहे हैं सर, क्या हो रहा है ये? नहीं, वो ये मीन रिवर्सल वाला जो अंग्रेजी में कहते हैं वो वाला मामला है कि मतलब कभी बाजार बहुत एक्शन दिखाएंगे, वोलेटाइल होंगे, ऊपर नीचे होंगे, कभी एकदम सुस्ती दिखाएंगे और कभी मॉडरेट हो जाएंगे। बट ऐसा कि कभी कभी तो छोटी से छोटी खबर पे इतना बड़ा रिएक्शन और तो बड़ी खबरों पर भी। हाँ, बड़ी खबरों में आप देखिए कल बुलार्ड साहब ने भयानक वाले खतरनाक बयान दिए। तो अब आप अच्छा सोचो ना, बाकी कोई और खराब दिन होता तो बुलार्ड साहब ने जो कहा कि ब्याज दरें 5 से 7% तक बढ़कर जा सकती है, यानी कि अभी भी यहाँ से अच्छी खासी गुंजाइश है। चलो 5% तो फिर भी एक्सेप्टेबल रेंज है, लेकिन अगर 7% तक की जरूरत आ जाए तो बड़ा मतलब वो तो फिर तो मतलब हंगामा ही मच जाएगा। मतलब फिर तो दुनिया भर के बाजारों की ऐसी तैसी हो जाएगी। सो 7% तक का तो मतलब अभी तक तो बुरा वाला ख्याल किसी को सपने में भी नहीं आया। बुलेट साहब ने कल बोल दिया, एक आध बार बीच में थोड़े ठीक ठाक बोले थे, वापस अपने पुराने फॉर्म में आ गए। बिल्कुल है ना, कल तो बहुत ही ज्यादा बोला। हाँ, कल तो बहुत ही गंदा वाला बोला। अब अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज मैं आपको 3-4 बार बोलूं कुछ छोटी सी हल्के से दी पैसा, और आप मुझे सीरियसली लेना तो अगली बार मैं और ज्यादा जोर से बोलूंगा। यही वो कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है ना, कि बोलेगा अच्छा मेरा खौफ खत्म, मुझे तुम सीरियसली ले रहे हो, लो और खराब स्टेटमेंट देता हूँ। तो इसका मतलब अगली बार और खराब देंगे। मतलब अगर सीरियसली तो सीरियसली ले नहीं रहा है, नहीं तो 5 से 7% का ब्याज दरों तक जाने का अगर अंदेशा उनका है तो रिस्की बात है। सर। दूसरी चीज ये कि अमेरिकी बाजार शायद दीप, जो मुझे समझ में आ रहा है इस समय जो अमेरिका के फेडरल फंड्स रेट हैं जी, वो 3.8, हाँ 3.8-5, यानी 1.25% की तो जगह करीबन अभी ये बोले लोअर एंड पे। हाँ, लोअर एंड पर। इसमें क्या दो चीजें हैं जी। पहला तो यह है कि अब धीमे धीमे अमेरिका के बाजारों को ये कॉन्फिडेंस हो रहा है कि महंगाई काबू में आएगी। अब कितना जल्दी आती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो संकेत आ रहे हैं। आप देखिए धीमे धीमे कमोडिटीज टूट रही है। कल भी देखिए मेटल्स काफी तेज टूटे। कच्चा तेल आपका $90 के आसपास आ रहा है। भले ठीक है, अमेरिका का इन्फ्लेशन कच्चे तेल पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, उनके दूसरे इन्फ्लेशन वाले फैक्टर्स ज्यादा है, लेकिन फिर भी है तो सही, राइट। सो मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजार दो चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। एक, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि महंगाई कम आएगी, इसलिए ब्याज दरों के बढ़ने वाले संकेतों पर रिएक्शन कम है, राइट, पहला। दूसरा, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है अभी नहीं, अब से 6 या 9 महीने आगे की तस्वीर देखने के लिए तैयार हो रहे हैं कि ठीक है, ये 6 महीने मुश्किल वाले निकालने हैं। अब ये 6 महीने में थोड़ा खराब स्टेटमेंट भी आ जाए, थोड़ा ब्याज दरें और बढ़ानी भी पड़ जाए, लेकिन उसके बाद क्या? अल्टीमेटली तो आपको हर देश ये चाहता है कि ब्याज दरें नीचे रहे। इवेंचुअली तो आपको नीचे लानी है। 0% भी अमेरिका ने मेंटेन किया लंबे समय तक। सो इस लिहाज से अगर आपका व्यू ये है कि 6 महीने 9 महीने में आराम से देखूंगा, और इस बीच में अगर कहीं कुछ खराब खबर आनी, एक झटका लग भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इक्विटी 6 महीने के लिए नहीं 6 साल के लिए खरीदता हूँ। अगर कोई फंड मैनेजर ये व्यू लेकर बैठा है तो उसको मंदी करनी नहीं है, राइट। और एक और चीज क्या है दीप की, है ना, सिंपल सा एक फॉर्मूला समझिए। मार्केट का बॉटम तब बना था जब कोविड के केस आने शुरू हुए थे, और मार्केट का टॉप तब बना जब वैक्सीन आ गई, राइट। इसका मतलब क्लियर है, एक ही चीज पे आप बार बार कितनी बार डराओगे किसी को, है ना। तो मतलब क्या वो डर ही निकल जाता? लोग डर गए ना भाई एक बार ब्याज दर, तो आई थिंक वो थोड़ा सा डर जो निकल गया ना, खाली फर्क एक ही है, डरना नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। मतलब वो कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे अमेरिका के बाद, जाओ जो बोलना है खराब बोलो, हम नहीं गिरेंगे, ये चीज नहीं आनी चाहिए। कुछ नया, कुछ वाकई में खास खराब बोले तो उस पर डरना चाहिए, घटना चाहिए। वो एक अच्छा हेल्दी साइन है। मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है, 100% चलता है। एक दिन में इकोनॉमी खराब नहीं होती, एक दिन में अच्छी नहीं होती, एक दिन में ब्याज दरें बढ़ती नहीं, एक दिनों में इन्फ्लेशन घटता नहीं। लेकिन आप जो स्टेटमेंट कोई समझदार और जाने माने किसी पद पर बैठे हुए लोग दे रहे हैं, तो उसका असर मार्केट पे आना चाहिए। ये मार्केट की सेंसिटिविटी है, और ये मार्केट की आदत, फितरत है, करेक्ट। नहीं आता तो ये ठीक नहीं है। सो अगर बुलार्ड साहब ने कल बोला तो थोड़ा घटना चाहिए था कायदे से, लेकिन नहीं घटा, वो ठीक है। अल्टीमेटली तो काम पैसे का होता है। सो ओवरऑल अमेरिका से हमारे लिए 2 संकेत लेने हैं। पहला संकेत, कच्चा तेल $90 और कमोडिटीज के घटते हुए दाम, थैंक यू वेरी मच।
दूसरा संकेत, जब तक बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स तेजी ना दिखाए हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी। बॉन्ड यील्ड्स 10 साल वाली 377 के आसपास है, 370 से 5-7 इतना तो चलेगा, और आपका डॉलर इंडेक्स 106-107 की रेंज में ठीक है। सो जब तक ये दोनों हैं हमारे लिए ठीक है, और आज फिर इस हिसाब से हमें कोई दिक्कत नहीं, ये संकेत हमारे लिए एकदम ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट से बल्कि कच्चा तेल गिरना तो अच्छा ही एक तरह से देखा जाए तो पर्सनली हमारे लिए, इंडिया के लिए अच्छा। इंडिया के लिए तो अच्छा।